आजकल सोशल मीडिया पे ये बड़ा शोर मचा हुआ है कि तकरीबन 7.5 लाख पाकिस्तानी जो है वो पाकिस्तान से बाहर चले गए, और इसको इस रंग में पोर्ट्रे किया जा रहा है कि जैसे कोई बहुत कोई गलत बात हो गई है, पाकिस्तान से बाहर चले गए। बड़ा बुरा लग रहा है कि जी पाकिस्तान के हालात ख़राब हैं तो पाकिस्तानियों को बाहर जाना पड़ा, मजबूरन जाना पड़ा। तो मुझे नहीं समझ आती कि इस तरह की सिनेरियो क्यों बिल्ड की जाती है कि जिसमें ये शो किया जाए कि पाकिस्तान से बाहर जाना कोई गलत बात है, कोई बुरी बात है। अगर आप देखें जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, ख़ासतौर पे चाइना और यूएस, रशिया, इन तमाम 3 बड़े ममालिक के जो लोग हैं वो दूसरे मुल्कों में मौजूद हैं और दूसरे मुल्कों में उनकी काफ़ी बड़ी तादाद मौजूद है। जैसे कि अगर हम देखें तो इंग्लैंड इट्सेल्फ जिसने तरक्की की, वो पूरी दुनिया में उसके लोग फैल गए तो उन्होंने तरक्की की। तरक्की उनकी उसकी वजह से होती है जब आप किसी मुल्क की जब लोग बाहर जाते हैं, वो वहाँ की चीज़ें सीखते हैं तो वहाँ से वो चीज़ें अपने मुल्क में वापस भी लेकर आते हैं। दूसरी चीज़, अगर हम चाइना को देखें तो चाइना की जो तरक्की का राज है, चाइना हमारे से बाद मेरे ख्याल है 1948 में जाके वो एक लिबरेटेड कंट्री के तौर पे डिक्लेयर हुआ, और उनके भी बड़े बुरे हालात थे, यहाँ तक कि उनके हालात एक टाइम पे उनके हालात हमसे बुरे थे। तो उन्होंने तरक्की इस तरह से की कि जब 1980s से लेकर 1990s के दौरान और 2005 तक तकरीबन बहुत सारे चाइनीज़ चाइना से बाहर चले गए, अमेरिका चले गए। जब वो अमेरिका गए तो वहाँ जाकर उन्होंने बहुत अच्छी जॉब्स की, वहाँ जाकर अमेरिका में फिर उनको बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ मिली, उन्होंने बिज़नेसेस किए, और बिज़नेसेस के करने से जब उनके पास वेल्थ इकट्ठी हो गई तो वो वेल्थ अपने मुल्क में उन्होंने ट्रांसफ़र की। तो चाइना की तरक्की का एक सबसे बड़ा राज ये है कि जब चाइनीज़ पाकिस्तान अपने मुल्क से चाइना से बाहर गए तो बाहर जाने के बाद जब वो स्टेबल हो गए अपने मुल्क में, तो वो बेचारे बुरे हालात में थे, वही चाइनीज़ अपने मुल्क में रह जाते तो बुरे हालात में रहते। जब वो बाहर गए, उनको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिली, उन्होंने वो पैसा वापस भेजा, वो डॉलर्स भेजे अपने मुल्क में, और उसके बाद वो अपने मुल्क में उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की, उन्होंने फैक्ट्रियाँ लगाई, उन्होंने अली बाबा पे काम किया, उन्होंने अली बाबा को अमेज़ॉन के साथ लिंक किया। अब तमाम चाइना की चीज़ें, चाइना की बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो अमेरिका जाती हैं अली बाबा के थ्रू अमेज़ॉन के ऊपर। तो चाइना ने जो तरक्की की है वो अमेरिका या दूसरे मुल्कों में जाने के बाद ही की है। ये तासुर देना कि जी पाकिस्तानी बाहर चले गए मुल्क से तो बहुत बड़ा कोई जुल्म हो गया, तो इस तरह का कोई सीन नहीं है। और खामखा आपको डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है कि जी हाय हमारे मुल्क को क्या हो गया, बल्कि ये एक बहुत बड़ी उम्मीद की किरण है, ये एक बहुत रोशन पॉइंट है हमारे पाकिस्तान के लिए। दूसरी चीज़ ये कि पाकिस्तानी इस वक्त, बड़ी मुझे खुशी हुई है जानकर कि पाकिस्तान के 1 करोड़ लोग पाकिस्तान से बाहर रहते हैं। 22-23 करोड़ में से 1 करोड़ पाकिस्तान से बाहर रहते हैं। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसका ये मतलब है कि वो 1 करोड़ लोग पाकिस्तान में डॉलर्स या किसी भी फॉर्म में पैसे भेजते हैं, और हमारी एक्सपोर्ट से ज़्यादा, याद रखें, हमारी एक्सपोर्ट से ज़्यादा पाकिस्तानियों का जो पाकिस्तान में पैसे भेजते हैं, पाकिस्तानी बाहर बैठे हुए, वो एक्सपोर्ट से ज़्यादा है। आप हमारी एक्सपोर्ट क्या है इस वक्त? हमारी एक्सपोर्ट हमारी ह्यूमन रिसोर्स है। तीसरी चीज़ ये कि पाकिस्तानी सबसे ज़्यादा, पाकिस्तानी एक बहुत बड़ी कौम है जिसमें यूथ सबसे ज़्यादा है। हमारे पास है क्या बेचने को? हमारे पास हम खुद ही हैं अपने आप को बेचने को। और ज़रूरी नहीं है कि एक्सपोर्ट में हम किसी जो है ना वो साबुन बना के एक्सपोर्ट करें, हम कोई जो है ना वो टमाटर ही एक्सपोर्ट करें, तो टमाटर ने 3 दिन में गल जाना है। हम क्यों नहीं अपनी ह्यूमन रिसोर्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं? फिलिपाइंस को देख लें, वो उनको कुछ भी नहीं आता ना, तो वो अपने बंदों को एज ए मासियों के तौर पे, एज ए वर्कर्स, एज ए वार्ड बॉय, एज एन ऑफिस बॉय ही एक्सपोर्ट कर देते हैं, और वो फिर वापस डॉलर भेजते, दिरहम भेजते, दिनार भेजते, तो उनकी इकोनॉमी हमसे बेहतर हो गई। मतलब यार, जो चीज़ ज़्यादा है आपके पास, आप उसको एक्सपोर्ट करें। तो एटलीस्ट मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तानियों को इस हवाले से बैन डालने की ज़रूरत नहीं है कि जी वो 1 करोड़, 1 लाख, 10 लाख, 7 लाख, तकरीबन 7 लाख पाकिस्तानी पाकिस्तान से बाहर चले गए। मैं भी उनमें से शामिल हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत अच्छा है कि पाकिस्तान से बाहर आके जो है वो ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़, बिज़नेस मेरा जो ज़्यादा बेहतर डेवलप हुआ, स्टेक होल्डर्स मिले मुझे। तो मैं तो ये समझता हूँ कि पाकिस्तान से बाहर निकलें। और दूसरी चीज़, लास्ट में अब ये बात कहूँगा कि मैं पाकिस्तान से बाहर आया, जैसे भी सर्कमस्टांसेस थे, एटलीस्ट मैं 1.5 से 2 साल के अंदर इस पोजीशन में, अभी 2 साल पूरे नहीं हुए, इस पोजीशन में पहुंच गया कि मैंने तकरीबन 2 लोगों को एम्प्लॉय कर लिया उसी कंपनी में जिसमें मैं सिंगल मेंबर कंपनी, अकेला पर्सन था, और मेरी वाइफ मेरे साथ थी। अब हम 2 लोगों को मज़ीद, मतलब 2 से 4 हो गए। तो ये है पाकिस्तान से बाहर जाने के फ़ायदे। पाकिस्तान से बाहर जाने की कोशिश करें, और अगर आप भी सीखना चाहते हैं
जानना चाहते हैं किस तरह से बाहर जाया जा सकता है, तो आपको जो है वो मैं यहाँ पर मेरे चैनल पर फेसबुक पेज पे आपको गाइडेंस मिल सकती है। मैं हूँ डॉक्टर अब्दुल्ला खुरम और फाउंडर एंड डायरेक्टर माइंड लैब्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।